आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक। नीरज चोपड़ा उसने फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरा इंडियन बन गया जिसने मेडल लिया। इंडियन पीएम ने फौरन फोन किया, इनका जिस बच्चे ने 10वें नंबर पे फिनिश किया यादव ने, उससे पहले बात की है मोदी साहब ने, फिर नीरज से बात की है। भाईजान यहाँ आपके सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, भुन जाते हैं, कोई एक लफ्ज मुंह से इनके मुंह का इनके पता नहीं क्या हो जाता है। और नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। मेडल जीतने वाले चोपड़ा साल के 6 करोड़ रुपए इंडियन कमाते हैं। 6 करोड़ रुपए इंडियन, इतनी उनकी इंडोर्समेंट है, इतनी उनको सरकार की सपोर्ट है, इतनी इंडिया की ओलंपिक कमेटी अपने एथलीट्स को सपोर्ट करती है। जो ये शूज पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के, जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ लें कि उसने कहां से लिए हैं और इसको पूछ लें इसके कहां से आए हैं। तो भाईजान कुछ भी नहीं देते इनको, यकीन करें। इतना बड़ा बड़ा मच्छर है वहां पे जहां बेचारों को ठहराते हैं। मतलब गोल्ड का तो शुरू से ही हमारा जो सपना था ना वो टूट के रह गया फाइनल शुरू होते ही। उसके बाद पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान इंशाल्लाह सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं जीत पाए। पूरा ट्विटर इवन पाकिस्तान में जो है वो नीरज चोपड़ा की वाह हो रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नीरज चोपड़ा ने फिर एक इतिहास रच दिया है और नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में और जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं और इसके साथ साथ ही वो दूसरे ऐसे भारतीय बन चुके हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई मेडल हासिल किए हो। इससे पहले 2003 में लॉन्ग जंप में भारत ने एक मेडल हासिल किया था, वो भी सिल्वर था, और आज भी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया है। और बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ी हो गए या सेलिब्रिटी हो गए उनको जमकर तारीफ कर रहे हैं ट्विटर में। तो इसमें पाकिस्तान भी कैसे पीछे रह सकता है? आप जानते होंगे इंडिया में कोई भी ऐसा अगर बड़ा करता है तो पाकिस्तान से भी कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन निकल के आता है पाकिस्तान मीडिया के द्वारा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि नीरज चोपड़ा को लेकर पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है। आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक। नीरज चोपड़ा उसने फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरा इंडियन बन गया जिसने मेडल लिया। नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पे आए हैं और सिल्वर। काफी ये भी बहुत शानदार किस्म की काविश है उनकी, और मेहनत करें। और जाहिर है कि गोल्ड जीता था ओलंपिक्स में। इंडियन पीएम ने फौरन फोन किया, इनका जिस बच्चे ने 10वें नंबर पे फिनिश किया यादव ने, उससे पहले बात की है मोदी साहब ने, फिर नीरज से बात की है। भाईजान यहाँ आपके सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, भुन जाते हैं, कोई एक लफ्ज मुंह से इनके मुंह का इनके पता नहीं क्या हो जाता है, कोई एक लफ्ज नहीं बोलता। ये देखे प्राइम मिनिस्टर, वो कुवेला बैठा होता है प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क का, ठक करके फोन उठाता है, ठक करके मिलता है, वीडियो लिंक से बात करता है, इनामात देते हैं। भाई आप इनाम ना दें, आप 2 लफ्ज अगर अप्रिशिएट। और मैं आपको बताऊं, अगर अरशद नदीम को, इनको जो ये बाकी हैं उससे चौथे हिस्से की फैसिलिटीज और उसको ट्रेनिंग मिल जाए, रिजवान हैदर वो भी पोडियम पे फिनिश। पाकिस्तानी एथलीट गए या तो वो वाइल्ड कार्ड पे गए या कोटे पे गए। और जिस तरह अभी आपने बात की नीरज चोपड़ा की, भारतीय एथलीट जिन्होंने बताया कि वो यूरोप के अंदर ट्रेनिंग हासिल की। हमारे अरशद नदीम ने कहाँ ट्रेनिंग हासिल की? पंजाब के स्टेडियम में ट्रेनिंग हासिल की। और नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। उनके लिए गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल की, उनको इंजरी से निजात दिलाने के लिए बड़ी बड़ी सहूलतें उनको दी, उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। हरियाणा से इनके ताल्लुक है नीरज चोपड़ा का, पानीपत में रहते थे ये हरियाणा के, वहीं से इनका ताल्लुक है। लेकिन हमारे अरशद नदीम मियां चन्नू को आप कहीं नहीं भेज सकते। तो क्या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कर रही है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर रही है, या एथलेटिक फेडरेशन ने ऐसा क्या किया? अगर अरशद नदीम अपने बलबूते पर यहां तक पहुंच सकता है, अगर थोड़ी सी सहूलत होती, थोड़ी सी तवज्जो होती, थोड़ा सा सपोर्ट होता, तो आज अरशद नदीम भी जो है हमें मेडल पोजीशन पर नजर सकता था। अच्छा, नीरज चोपड़ा इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, आज इसी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए। लेकिन उनकी तरबियत का आलम और हमारे अरशद नदीम की तरबियत की अगर आप दोनों को मुआवजा करें तो जमीन आसमान का फर्क है। मेडल जीतने वाले चोपड़ा साल के 6 करोड़ रुपए इंडियन कमाते हैं।
6 करोड़ रुपए इंडियन, इतनी उनकी इंडोर्समेंट है, इतनी उनको सरकार की सपोर्ट है, इतनी इंडिया की ओलंपिक कमेटी अपने एथलीट्स को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान के अरशद नदीम की मैं बात करूं तो राज मिस्त्री का ये बेटा मियां चुन्नू से ताल्लुक रखने वाला, शायद दूध और दही के भी पैसे उस तरीके के नहीं होते, क्योंकि जो डिपार्टमेंट उनके पास है, वापडा से उनका ताल्लुक है, 20,000 रुपए भी तनख्वाह नहीं है। अब आप अंदाजा करें एक एथलीट जिस तरीके की तैयारी कर रहा होता है उसके लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट होता है। हमारे मुल्क में ऐसा लगता है प्राइड से ज्यादा प्राइस की अहमियत हो गई है। प्राइड खत्म हो गया, अब सिर्फ प्राइस दिखाई देता है कि किसमें कितना प्राइस है, उसी में हम दम मारते हुए दिखाई देते हैं। पड़ोसी मुल्क है, बहुत बड़ा फर्क नहीं होता था हमारे दरमियान। अगर आप माजी में, थोड़ा माजी में चले जाएं, हम हॉकी में भी डोमिनेट कर रहे होते थे, एथलेटिक्स में भी डोमिनेट कर रहे होते थे, कहीं ना कहीं हमारी बढ़तरी इंडिया के खिलाफ होती थी। लेकिन आज इतना बड़ा फर्क, क्रिकेट में भी आप उठा के देख लें कितना बड़ा फर्क आ गया। मैंने आपको एक बात कही ना कि हमारे लिए प्राइड के कोई मायने नहीं रहे, हमारे लिए प्राइस की अहमियत है। हमारे यहाँ पर एथलीट्स जाए ना जाए, ऑफिशियल चले जाते हैं। तो जब मैं ये बात करती हूँ फैसिलिटीज की, आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज जो कि यूएस में इस वक्त नीरज चोपड़ा जो सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको, साथ ही साथ एक जबरदस्त कोच, तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं जी अरशद नदीम भी उसी तरह की परफॉर्मेंस करें जब ये सारी चीजें हैं ही नहीं यहाँ पे। जो ये शूज पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के, जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ लें कि उसने कहाँ से लिए हैं, और इसको पूछ लें इसके कहाँ से आए हैं, एक ही जगह से आए होंगे। अच्छा जी, तो बाहर से कोच क्यों नहीं यहाँ पे आ सकता? ये क्यों, इसको पूछवाना क्यों ज़रूरी है? तो नीरज चोपड़ा की आप मिसाल दे रहे हैं, उसका कोच क्यों नहीं आ गया इंडिया में? वो क्यों अमेरिका बैठा हुआ है? तो भाईजान कुछ भी नहीं देते इनको, यकीन करें। इतना बड़ा बड़ा मच्छर है वहां पे जहां बेचारों को ठहराते हैं, ना कोई डाइट है, ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई कोच साथ होता है। मैं कहता हूं सलूट है अरशद और इन सबको जो बच्चे जाके मुल्क का झंडा लहराते हैं, भूखे प्यासे खेलते हैं। आज हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है नीरज चोपड़ा ने। इंडिया में इस टाइम जश्न का समय, अगर आप ट्विटर उठाकर देखें, सोशल मीडिया उठाकर देखें, तो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं और खुश होना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज नीरज चोपड़ा ने दिल जीत लिया है, बहुत जबरदस्त किस्म का आज उन्होंने जो है प्रदर्शन किया है, परफॉर्मेंस दिखाई है। पूरा ट्विटर, इवन पाकिस्तान में जो है वो नीरज चोपड़ा की वाह वाह हो रही है। अगर आप बात करें ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी उनको प्रेस किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा जो है वो न्यूज चैनल्स पे टीवी पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि अरशद नदीम को भी कवरेज मिल रही थी। पाकिस्तान के वहाब रियाज ने उम्मीद लगाई थी अरशद नदीम साहब से कि ये गोल्ड मेडल जीतेंगे, उनको कांग्रेचुलेट भी किया था। इस टाइम अगर बात की जाए तो वो एक गांव में रहते हैं, मियां चुन्नू में। उनके घर के अंदर जो है वो देगें बन रही थी बल्कि बन रही हैं, और खूब बिरयानी उनको जो है वो लोगों को खिलाई जा रही है। अरशद मतलब गोल्ड का तो शुरू से ही हमारा जो सपना था ना वो टूट के ही रह गया फाइनल शुरू होते ही। उसके बाद पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान इंशाल्लाह सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं जीत पाए। मैं तो पर्सनली बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान 29 साल के बाद कोई ना कोई तो मेडल जीत जाए। बहुत बुरी चीज़ होती है जब आपका मुल्क जाए और फिर हार कर आ जाए, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन बात की जाए नीरज चोपड़ा की, भाईजान आउट क्लास, फर्स्ट क्लास कर दिया आपने। मतलब कि पहली बारी के अंदर ही आपने चारों खाने चित कर दिए। इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। हमारे भाई कह रहे थे, पिछले दिनों बात चल रही थी कि हमारे अरशद नदीम जो गए हुए थे उसको खुराक सही नहीं मिल रही। उसने अपील की तो एम्बेसी वालों ने उसको अच्छी सी खुराक दी, देसी घी वगैरह, देसी घी के पराठे, रोटियां। लेकिन देखा जाए दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा को माशाल्लाह से इतना फिट बंदा है, वो पतला दुबला सा है और उसने थ्रो किया तो लगा पता है जैसे कि कितना ही स्ट्रॉन्ग बंदा है। मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि पाकिस्तान का जो चांस था, एक स्ट्रॉन्ग चांस था कि कम से कम गोल्ड नहीं तो कोई ना कोई तो मेडल जीत जाते, लेकिन वो भी आज चकनाचूर हो गया। तो दुख तो है क्योंकि 29 साल से वेट कर रहे हैं मेडल का, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन रही बात इंडिया की, तो बहुत बहुत मुबारक हो। तो देखा कि पाकिस्तान मीडिया का इसको लेकर क्या कहना था, तो देखा जाए तो पाकिस्तान मीडिया का दुख खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका जो जावलिन थ्रोअर अरशद नदीम थे वो तो नहीं जीत पाए और 5वें पायदान में आए। तो इसके लिए पाकिस्तान मीडिया को बहुत ज्यादा दुख हुआ और दुख करना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान मीडिया को, क्योंकि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एथलीट्स को जो इतना ज्यादा वो फोकस पर नहीं रखते और उनके ग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है
और जैसे कि उन्होंने बताया था कि उनके ऊपर इतना खर्च भी नहीं किया जा रहा है, जबकि एक एथलीट को आप ओलंपिक भेजते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप या ऐसे ऐसे करके जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, इसमें अगर आप भेजते हैं और खिलाड़ी को आप मतलब फोकस नहीं करते, उसके ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ना फॉरेन कोच लगाते हैं, तो आपको वो कैसे मेडल ला कर देगा। हालांकि वो जितना ज्यादा कोशिश कर ले, क्योंकि आप जानते हैं एक एथलीट को प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, उसको उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, जैसे कि इंडिया हाल फिलहाल में अपने खिलाड़ियों के ऊपर ऐसा कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। हमारे मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को इसके लिए मतलब थैंक्स कहना चाहिए कि इतना ज्यादा हमारे प्लेयर बढ़ बढ़ कर आगे आ रहे हैं, जैसे नीरज चोपड़ा हो गए और ऐसे कई तमाम प्लेयर जो हैं वो दिन ब दिन ऐसे आए दिन हमारे प्लेयर मेडल जीत रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया जो ये बता रही है कि देखिए नीरज चोपड़ा के ऊपर इंडिया के इतने पैसे खर्च हो रहे हैं और ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं, तो भाई अगर ये बात आप अपने गवर्नमेंट को भी बताए, इंडिया के सपोर्ट में ना आकर अपने गवर्नमेंट को ये बताए कि भाई हम क्यों नहीं इतना खर्च कर रहे हैं, हम क्यों नहीं इतना पैसा लगा रहे हैं अपने खिलाड़ियों के ऊपर, तो जाके कुछ बात बने। लेकिन आप तो ये नहीं बताएंगे, आप तो जावलिन की जगह आप ग्रेनेड थ्रोअर आप बनाएंगे अपने प्लेयर को, तो ये कैसे संभव हो पाएगा। तो अगर आप ग्रेनेड ही फेंकने दोगे आपके बच्चे को और हाथ में जावेलिन की जगह और हाथ में और कुछ थमाने की जगह, क्रिकेट बैट थमाने की जगह आप अगर उसको AK-47 थमा देंगे, तो वो कैसे मेडल ला के देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस में आ सके और आप हमारे वीडियोस मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।